तो भाई फ्लाइट में मस्त खाना पीना खा के सो के आराम करके बढ़िया सी वादियां देख के हम लोग फाइनली लैंड हो चुके हैं आबू धाबी में। इससे पहले हम आपको आबू धाबी दिखाएं, थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में समझ लेते हैं। अक्सर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दुबई एक कंट्री है, लेकिन दुबई एक कंट्री नहीं, सिर्फ एक एमिरेट है। आप उसको सिटी की तरह मान सकते हैं। जो कंट्री है उसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बोले तो यूएई। जैसे दुबई एक एमिरेट है, ऐसे 6 और एमिरेट है यूएई के अंदर। कुल मिला के 7 एमिरेट से मिलकर बनता है यूएई। और यूएई की कैपिटल है आबू धाबी, विच इज द लार्जेस्ट एमिरेट ऑफ यूएई। तो इस ज्ञान के साथ अपने इस ट्रिप की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं इंडिया से आबू धाबी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम लोग खड़े हैं एयरपोर्ट में और एक नई कंट्री में जा रहे हैं। और वो नई कंट्री जो है वो मिडिल ईस्ट का एक पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है मिडिल ईस्ट की। मुझे ऐसे लगता है ना कि हमें हो गया है मिडिल ईस्ट से प्यार, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने 3 कंट्री का ट्रिप करा था, जिसमें था ओमान, बहरीन और कतर। काफी बढ़िया हमारा वो ट्रिप था। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप जरूर देखना। तो अभी हम जा रहे हैं मिडिल ईस्ट की हमारी चौथी कंट्री कवर करने, जो कि है यूएई, बोले तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और वहां पर अभी हम सिर्फ 2 ही एमिरेट्स को कवर करेंगे, जो कि है आबू धाबी और दुबई। जो दुबई हमेशा सबकी लिस्ट में रहता है, हिट लिस्ट में रहता है। तो हम अभी वहां जा रहे हैं। एक्चुअली अभी हम खड़े हैं हैदराबाद के एयरपोर्ट में, क्योंकि फ्लाइट जो थी हमारी वो थी दिल्ली टू हैदराबाद, एंड देन फ्रॉम हैदराबाद हमारी फ्लाइट है टू आबू धाबी। दिल्ली टू आबू धाबी जो डायरेक्ट फ्लाइट थी वो हमें थोड़ी सी कॉस्टली पड़ रही थी। हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाला रूट ले ले। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको सिंगल एंट्री वीजा कैसे अप्लाई करना है। हम आपको बताएंगे कि आपको इंडिया में जब आप इमिग्रेशन कर रहे हो तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। जब आप यूएई में लैंड कर जाओगे तो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, आपको सिम कहाँ से लेना है, कितने का पड़ेगा, फॉरेन करेंसी कहाँ से आपको लेनी है। एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट एमिरेट है वो है हमारा आबू धाबी। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपको फ्रॉम एयरपोर्ट टू आबू धाबी सिटी सेंटर आपको अगर जाना है तो बिल्कुल बजट वे में आप बसेस के थ्रू या फिर मेट्रो के थ्रू, मेट्रो वैसे चलती नहीं आबू धाबी में। कैसा लगा मेरा मजाक? बसेस के थ्रू आप कैसे जा सकते हो सिटी सेंटर में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल 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 एंड तक देखना, ठीक है जी। तो अब मैं छू कर देती हूँ अरुण को और आपको पता चलेगा कि सिंगल एंट्री वीजा अगर आपको यूएई का चाहिए तो आपको कैसे अप्लाई करना है। मगर उससे पहले हमने जो है सिंगल एंट्री वीजा नहीं अप्लाई करा है, हमने अप्लाई करा है 5 ईयर मल्टी एंट्री वीजा टू यूएई। उसकी हमने अच्छी सी डिटेल वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरा वीजा जो था वो अटक गया था, मेरे नाम से अटक गया था वीजा। बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानी हो गई थी। तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा है हमने, अपना एक्सपीरियंस, कैसे हमें हेल्प मिली, क्या क्या हुआ, क्या क्या दुर्घटना घटी हमारे साथ। तो उसका लिंक आपको दिख रहा होगा, वो जाके जरूर देखना बिफोर अप्लाइंग फॉर 5 ईयर मल्टी एंट्री वीजा, ठीक है जी। तो अब हम करते हैं हाई फाइव टू अरुण और आपको बताते हैं कि अगर आपको सिंगल एंट्री वीजा चाहिए यूएई का तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, तो चलो बात कर लेते हैं वीजा के बारे में। दुबई के मल्टीपल वीजा है, वैसे वो यूएई का वीजा ही है, लेकिन उसको मार्केट किया जाता है दुबई वीजा के नाम से, जिसमें आप 30 डेज, 60 डेज, सिंगल एंट्री, मल्टी एंट्री, अलग अलग तरीके के वीजा अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 30 डेज सिंगल एंट्री वीजा, तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे लगभग 6,000 से 7,000 रुपए। और देयर आर मल्टीपल एजेंट जो आपको ये वीजा अप्लाई करने में सपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मेक माई ट्रिप, एटलस, अकबर ट्रैवल। और अगर आपको किसी फिजिकल ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू, यानी कि एक आदमी के साथ मिलकर के इस वीजा को अप्लाई करना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम @veggiewonder पर डीएम कर देना और हम आपको एक ट्रैवल एजेंट का नंबर दे देंगे। आप उनसे बात कर लेना और अपना वीजा लगवा लेना, एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं कि वीजा में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या देने हैं। भाई बहुत ही सही सिंपल सा है। अपने फेस के, अपने चेहरे के 80% भाग को दिखाते हुए 2 फोटोग्राफ, दैट्स ऑल। दूसरा आपका पासपोर्ट का फ्रंट और लास्ट पेज स्कैन कॉपी कलर्ड, दैट्स ऑल। फ्लाइट टिकट नहीं चाहिए। डोंट गेट इनटू द ट्रैप कि आपने फ्लाइट टिकट बुक करा ली, वीजा अप्लाई किया, वीजा मिला नहीं, पैसा बर्बाद हो गया। तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। कितना दुख होगा ना अगर पैसा बर्बाद हो जाए ऐसे फ्लाइट का। तो मत करना फ्लाइट टिकट बुक। आप सिर्फ इन 2 डॉक्यूमेंट के बलबूते पर स्वयं अपने कर कमलों से भी, या फिर किसी एजेंट के थ्रू, या फिर एटलिस्ट या मेक माई ट्रिप, किसी के भी थ्रू वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ कि कितना ही सिंपल है। गूगल पर जाकर सर्च करिए दुबई सिंगल एंट्री वीजा फॉर इंडियंस और आपको दिख जाएगा एटलिस्ट का लिंक।
इस लिंक पर क्लिक करिए और आप लैंड करेंगे एटलिस की वेबसाइट पर। जैसे एटलिस एक ऑथराइज्ड पार्टनर है दुबई गवर्नमेंट के साथ, ऐसे और भी ऑनलाइन वेंडर्स हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो वापस आ जाते हैं वीजा पर। आपको ई वीजा चाहिए, 30 दिन आपको रहना है दुबई में या उससे कम, और वैलिडिटी है इसकी 60 दिन, और सिंगल एंट्री ही है, यानी एक बार आप दुबई में जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो दोबारा नहीं जा पाएंगे। फिर आप क्लिक करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन पर और वो आपसे पूछेगा कि भाई किस डेट से पहले आप जाना चाहते हो। एटलीस्ट से आपको 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपका वीजा मिल जाता है। अब आपको अपलोड करनी है अपनी प्यारी सी फोटोग्राफ जिसमें 80% फेस विजिबल होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ये अपने कुछ एल्गोरिदम रन करता है और आपकी क्वालिटी चेक करता है। क्वालिटी पास तो आपको फोटो अपलोडेड। उसके बाद ये आपसे बोलेगा कि भाई आपको अपने पासपोर्ट का फ्रंट और बैक दोनों पेजेस अपलोड करने हैं। आपके पासपोर्ट की फोटोज को स्कैन करने के बाद उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद बस आपका काम खत्म। आपको कर रही है पेमेंट और आपके लिए काम करेगा एटलीस्ट, और आपको 5 से 6 दिन के अंदर अंदर वीजा लाकर पकड़ा देगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ दुबई पे साफ साफ लिखा है कि वो टूरिस्ट वीजा में डील नहीं करते, तो आपको किसी एजेंट के थ्रू या फिर किसी एयरलाइन के थ्रू ही अपना वीजा अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमिरेट्स से फ्लाई कर रहे हैं तो उनके थ्रू भी आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन महाशय की जिसके पास यूएस, यूके या यूरोपियन कोई भी रेजिडेंसी है या ग्रीन कार्ड है, तो आपके लिए डायरेक्टली आप दुबई की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां अप्लाई कर सकते हैं सिंगल एंट्री परमिट। आपके लिए प्रोसेस अलग है। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं और वो कैटेगरी सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका दुबई का सिंगल एंट्री परमिट। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जिसके पास यूएस, यूके या यूरोप का वैलिड वीजा है। इस कैटेगरी के लिए वीजा ऑन अराइवल अभी रिसेंटली ही एक्टिव हुआ है, तो 14 डेज के लिए आप मात्र 100 AED फी पे करेंगे एज ए वीजा ऑन अराइवल फी, और आप दुबई में एंजॉय कर सकते हैं मेरे दोस्त। ये तो हो गया वीजा प्रोसेस, है ना? कितना सिंपल है, सच्ची बोला था ना, एकदम मक्खन मलाई। चलो भाई, आपको वीजा मिल गया है, आपका मूड बन गया है, अब आप घूमने जा रहे हैं, हम भी घूमने जा रहे हैं, तो आपको बताने वाले हैं हम कि हमारा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। हैदराबाद में अभी हम खड़े हैं, तो यहाँ का जो हमारा इमिग्रेशन था वो बहुत ही लड्डू था। लड्डू मतलब भैया ने हमसे पूछा अपना बोर्डिंग पास दे दो, पासपोर्ट दे दो और अपना वीजा दे दो। हमारा वीजा 5 साल का है ना, मल्टी एंट्री, अलग कहानी है वो, देख ली होगी आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हमने भाई अपना वीजा दिया, भैया ने देखा एंजॉय करो बेटा, घूम के आओ, बस कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। अब यूएई में क्या पूछा जाएगा 5 साल के वीजा को लेकर के, वो अभी हमारे लिए भी अननोन है, तो आपके लिए भी नोन हो जाएगा, हमारे लिए भी नोन हो जाएगा। तो वो सारे एक्सपीरियंस आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं थोड़ी ही देर में। जैसे ही लैंड करेंगे अबू धाबी में, क्योंकि हम जो एमिरेट में लैंड कर रहे हैं वो है अबू धाबी, वहां पर आपको दिखाएंगे सिम कार्ड, फॉरेक्स, सब कुछ, इमिग्रेशन, सब कुछ बताएंगे। तो बने रहिए इस पूरी वीडियो में, आपको अंत तक इंफॉर्मेशन का भरपूर भंडार मिलता रहेगा। और आपके लिए हम इतना सिंपल कर देंगे ना दुबई और यूएई का ट्रैवल कि आप इस वीडियो पर कमेंट करे बिना जा नहीं पाओगे, है ना? सही बोल रहे हो ना? चलो फिर करते हैं शुरुआत इस जर्नी की। गौर से देखो इस महिला को, लास्ट ट्रिप में इसने कसम खाई थी कि मैं इंडिगो बुक नहीं करूंगी, और अब कौन सी फ्लाइट बुक करी है बाबू? इंडिगो। और वो भी डिले है। तुम्हारी आवाज आएगी नहीं, माइक मेरे लगा है। डिले है। चलो भी देखते हैं कितना डिले होने वाला है। तो इस बार इंडिगो ने हमें बख्श दिया और मात्र 1.5 घंटे के डिले के बाद हम लोगों ने अपनी फ्लाइट की तरफ अग्रसर होना शुरू कर दिया। और चढ़ते चढ़ते भी भैया ने हमसे पूछा वीजा प्लीज। भैया को वीजा दिखा के उसकी तसल्ली करा के हम लोगों ने पकड़ी अपनी सीट और प्लेन ने भर दी उड़ान। और ये था हैदराबाद ऊपर से। आज हमारी लड़की कुछ ज्यादा ही खुश है, बताए क्यों सीढ़ी? क्योंकि आज तेरे को आगे की सीट मिल गई। अब इसको इमिग्रेशन के लिए भागना नहीं पड़ेगा। अब ये यहाँ से निकलेगी और गेट पर सीट छूटते भागेगी, इतनी खुश हो रही। अरे आज तो इमिग्रेशन सबसे पहले कराऊंगी। और ये फ्लाइट ने अभी टेक ऑफ किया ही है बस, और इसके अंदर का भूखा बच्चा जाग गया, घर से लाई है ब्रेड बटर, चालू हो गई है मैडम, मजा आ गया खा के। महारानी का मंत्र है ईट स्लीप ट्रैवल रिपीट, और इस मंत्रा को चरितार्थ करते हुए महारानी फिर से सो गई। और 4.5 घंटे की फ्लाइट के बाद हमने कदम रखा अबू धाबी में, बोले तो कैपिटल ऑफ यूएई। तो भाई फ्लाइट में मस्त खाना पीना खा के, सो के, आराम करके, बढ़िया सी वादियां देख के हम लोग फाइनली लैंड हो चुके हैं अबू धाबी में। और हो गया है हमारा इमिग्रेशन, कलेक्ट कर लिया हमने बैगेज, और इमिग्रेशन एकदम दूध मक्खन बटर मलाई मजेदार। भाई ने सिर्फ हमसे पासपोर्ट लिया,
कुछ भी नहीं लिया। उसके अलावा पासपोर्ट स्कैन किया, सब कुछ डेटा लिंक्ड आ गया, ठप्पा मारा, बोला जाओ बेटा एंजॉय करो, मौज मारो। अब हम निकलने वाले हैं एयरपोर्ट से बाहर और देखने वाले हैं कि भाई सिम कार्ड और करेंसी का जुगाड़ कैसे होने वाला है। तो जी हमारा इमिग्रेशन हो गया था। इमिग्रेशन से हम जैसे ही बाहर निकले अपना बैगेज लेकर, तो बहुत सारे काउंटर थे, करेंसी एक्सचेंज के, सिम के और बस के भी काउंटर थे एक्चुअली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी करेंसी एक्सचेंज की। तो हमने यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज नहीं कराया। यहाँ पर ट्रैवलिक्स का भी काउंटर था और भी मल्टीपल काउंटर्स थे, बैंक के भी काउंटर थे, बट हमने नहीं कराया। उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँ कि हमने क्यों नहीं कराया। दूसरा, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें दिख गया सिम के यहाँ पर मेरे को 3-4 ऑप्शन दिखे। एक था वर्जिन मोबाइल, एक था एसिलत। हमने लिया है एसिलत की, हमने सिम ली है। बहुत सारे प्लान्स कंपेयर करे, उसके बाद एक ही प्लान हमें सबसे बेस्ट समझ में आया, वो था 79 दिरहम का प्लान था। 7 दिन के लिए वो आपका प्लान एक्टिवेटेड रहेगा और आपको मिलेगा 4 GB का डेटा। अगर आपने वो 4 GB का डेटा कंज्यूम कर दिया तो आप फिर से डेटा उसके ऊपर टॉपअप करवा सकते हो। तो हमें लगा कि हमारी छोटी सी ये ट्रिप है, मतलब 4-5 दिन की ट्रिप है, तो हमारे लिए 79 दिरहम का जो सिम है वो बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है जी, तो हमने ले लिया एतिलत का, यहीं से ही हमने ले लिया है सिम। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अब मुझे जाना था सिटी सेंटर। आबू धाबी का सिटी सेंटर और आबू धाबी का जो एयरपोर्ट है उसमें ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो हम क्या कर सकते थे, हम 2 तरीके से जा सकते थे। पहला तरीका था करीम और दूसरा तरीका था ये बस। तो ये आ गई है N2 बस जो आपकी चलती है सिटी सेंटर में। अभी हम पहले करते हैं इस बस को बोर्ड, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये एक कार्ड यूज़ करना होता है जिसको बोलते हैं हाफिलत कार्ड होता है। ये कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है और ये बस के टाइमिंग्स क्या है सब बताती हूँ मैं आपको। एक बार पहले बस बोर्ड कर लेते हैं। वैसे तो हम राजा बाबू बनकर टैक्सी पकड़कर जा सकते थे अपने BNB, लेकिन ट्रैवल का असली मजा लोकल ट्रांसपोर्टेशन से ही आता है। तो जब हम बैठ चुके हैं इस बस में, N2 बस का नंबर था और ये बस फुली एयर कंडीशन है। मात्र 3 मिनट रुकी है ये स्टॉप पे। तो मैं बताती हूँ आपको कि आपको बस के लिए जो ये हाफिलत कार्ड है ये आपको मिलेगा कहाँ से। तो जो मैं आपको सिम वाला एरिया बता रही थी ना, वहीं पर ही आपको एक कियोस्क मिल जाएगा, हाफिलत कार्ड का कियोस्क है। इसकी जो कॉस्ट है हाफिलत कार्ड की वो है 20 दिरहम का रिचार्ज होगा आपका, जिसमें से 10 दिरहम जो है वो आपको टॉपअप मिलेगा और 10 दिरहम जो है इस कार्ड की फीस है। और जो ये कार्ड है वो वैलिड है 6 साल तक। तो मेरा ये पॉइंट था कि क्या वैल्यूएबल है ये, सिर्फ एक दिन के लिए मेरे को आबू धाबी आना है और क्या मैं इस कार्ड को लूँ। तो उन्होंने बोला 6 साल तक वैलिड है आपका, आप इसको मल्टीपल बार टॉपअप करा सकते हैं। जैसे आपके 10 दिरहम खत्म होंगे तो आप फिर से उसको टॉपअप करा लेना। तो सिटी सेंटर अगर आपको चीपेस्ट वे में पहुँचना है तो हाफिलत कार्ड आप ले सकते हो। और एयरपोर्ट से सिटी सेंटर के लिए मतलब जो 1 टाइम टैप होता है वो होता है 4 दिरहम का आपका टैप होगा। 4 दिरहम में मात्र आप कितने हो गए, मेरे 88 रुपीज़ हो गए इंडियन रुपीज़ में, लेस देन 100 रुपीज़, और मैं पहुंच जाऊंगी सिटी सेंटर। इन कंपैरिजन टू जो दूसरा तरीका है वो है आपका करीम ऐप आप यूज़ कर सकते हो। आप कैब से पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर जो लोकल कैब चलती है, जैसे हमारे यहाँ पर ओला उबर चलती है, तो यहाँ पर चलती है करीम ऐप और वहाँ से आप अपनी राइड बुक कर सकते हो अपने होटल की। जब मैंने अपना स्टे का जब मैंने लोकेशन डाली वहाँ पर, तो इसकी जो कॉस्ट आ रही थी 110 दिरहम। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगी। 110 दिरहम बोले तो वो मेरी होगी करीब 2500 रुपये हो गए। और उसके कंपैरिजन में सिर्फ अगर मैं और अरुण दोनों का कंपेयर करें तो सिर्फ 8 दिरहम में हम लोग पहुँच जाएंगे, अपने स्टे में पहुँच जाएंगे। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि हाफिलत कार्ड जो है वो वैल्यूएबल है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी भी 6 साल है। ठीक है जी, तो मैंने अब आपको बता दिया कि आपको अगर सिटी सेंटर पहुंचना है चीपेस्ट तरीके से तो आप कैसे पहुंच सकते हैं। दूसरा, अगर आपको सिम लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। एक और चीज़ अगर मैं आपको बता देती हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जो N2 बस की फ्रीक्वेंसी है फ्रॉम एयरपोर्ट, वो हर 15 से 20 मिनट में चलती रहती है। तो जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे आपको बस स्टॉप दिख जाएगा। हर 15 मिनट में आपकी जो बस सर्विस है 24/7 फ्रॉम एयरपोर्ट ये चलती रहती है। तो अब बताते हैं मैं आपको कि ये जो कार्ड है आपको यूज़ कैसे करना है। तो जैसे ही आप बस में एंट्री करोगे आपको मशीन दिख जाएगी। मशीन में आपको एंट्री के टाइम पे भी टैप करना है और एग्जिट के टाइम पे भी इसको टैप करना है। तो एक राइड के लिए आपको इसको 2 बार टैप करना है। ठीक है जी। भाई देखो, हमारा मानना तो ये है कि अगर ट्रैवल का असली मजा लेना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज द बेस्ट फॉर्म। पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताओ। तो हम लोग बस से उतर गए हैं और हमेशा की तरह हम पता नहीं कहाँ गलती उतर गए हैं। अब हम फिर 40 मिनट पैदल चल के जा रहे हैं। जो स्टॉप पे उतरना था हमें लगा कि इससे आगे वाले स्टॉप पे उतरेंगे और ज़्यादा नज़दीक होगा, लेकिन बस तो भैया सीधी निकल ली। तो रात के बज गए हैं 12:30 और ये देखो हम आबू धाबी की सड़कों पर, गलियों में, रोडों पर मस्त तरीके से अपना सामान रेड़ते हुए जा रहे हैं हमारे BNB की तरफ। लगभग 30 मिनट की वॉक है और हम पहुंच जाएंगे हमारे BNB। पर एक मज़े की बात यह है कि एक सेंस ऑफ सेफ्टी है। सारी शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं, लाइटें आराम से मस्त जली हुई हैं,
तो वो चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है यहाँ पे अभी तक। तो आबू धाबी की सड़कों पर पदकते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं हमारी BNB। ये मत सोचना कि चलते चलते सुबह हो गई, मैंने क्लिप सुबह की ली है और BNB बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं BNB, आराम से 40 मिनट की वॉक की टोटल, और पहुंच गए BNB। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि हमने करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई एयरपोर्ट से। उसका रीजन सिंपल सा ये था कि हमारे पास था ट्रैवल कार्ड, जिसको इस्तेमाल करके हमने सिम कार्ड खरीद लिया, बस का कार्ड खरीद लिया। तो हमें लगा कि पैसे की जरूरत तो है नहीं, तो करेंसी एक्सचेंज कराएंगे सिटी में जाके, क्योंकि एयरपोर्ट पे वो फीस बहुत ज्यादा ले लेते हैं, रेट भी उतना बढ़िया नहीं देते। तो वो हमें दे रहे थे $1 इज इक्वल टू 3.25 AED। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें मार्केट में क्या रेट मिलेगा, तो वो तो हमने नहीं लिया है। अब हम फाइनली पहुंच गए हमारे BNB में। आपको एक क्विक वॉक थ्रू देते हैं इस BNB का। अगर आपको चाहिए होगा तो हमें इंस्टाग्राम पे DM कर देना, आपको इसका लिंक भेज देंगे, आप बुक कर लेना, है ना, सीधी सी बात है। चलो BNB का वॉक थ्रू दे देते हैं। तो ये है जी BNB का मेन गेट। जैसे ही आप अंदर आते हैं, आपके लिए है ये प्यारी सी बढ़िया सी किचन, साथ में रखा हुआ है अवन, उसी के साथ में वाईफाई, और ये है वेजी वंडर मुल्क के देख रही है। और ये है दीदी का बेडरूम। दीदी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसका ये BNB है वो दीदी इसको खुद स्वयं अपने लिए इस्तेमाल करती हैं, और वो इंडियन है शायद। वो इंडियन है, और बेसिकली वो जब मैंने बुक करा तो मेरी आदत है कि मैं ना मैसेज पे पहले इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ। तो जब मैंने एयरबीएनबी की चैट ऑप्शन में सिलेक्ट करा तो उनके हिसाब से वो रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई फीमेल ट्रैवलर्स आए उनके पास, तो फिर मैंने उनको बोला नहीं भैया हम तो कपल है। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, मैं क्या करूंगी ना, मैं कोई साथ वाली अपनी कोई फ्रेंड है उनके घर में मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, इसलिए पूरा फुल्ली फर्निश्ड घर है। तो अगर आप भी बुक करा रहे हैं तो एक बार आप अगर उनसे चैट पे कॉन्वर्सेशन कर लेंगे तो वो बेटर होगा, अगर आप कपल है तो। और ये है फर्स्ट क्लास सा वॉशरूम, जिसको आप आराम से मस्ती से यूज करोगे, बहुत बढ़िया है जी। ऑन दिस नोट वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। अब आपसे मिलते हैं अगली कहानी में, क्योंकि आपको UAE के 2 एमिरेट अबू धाबी और दुबई दिखाना बाकी है। चलो फिर आपसे मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए सी यू अराउंड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और एक कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो अगली कहानी में हम आपको लेकर जाएंगे करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, बताएंगे कि एयरपोर्ट में और सिटी सेंटर के रेट में कितना फर्क है, और आपको दिखाएंगे आबू धाबी की कुछ आइकॉनिक जगह, और आपको बताएंगे कि आबू धाबी को बजट में एक्सप्लोर कैसे किया जाए, और साथ ही साथ आपको लेकर जाएंगे आबू धाबी से दुबई, वो भी बस में। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा।